सूरज सिंह, अनुबंध सिंह, और टेल और टास जो है वो पैंथर्स ने जीत लिया है। विशेष तौर पर एक और अच्छी गेंद हारल के हाथ से। एक्सपीरियंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कि अनुभव बहुत सारा है। तिजोरी और बोरी भरी है आपकी। तो मैं कटरा प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सीजन 4 के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है शायद कटरा के सभी वासियों के लिए भी, और खास करके क्रिकेट लविंग प्लेयर्स के लिए, कि पिछले 4 साल का एक सिलसिले को बरकरार रखा है, और ना केवल स्टैंडर्ड और स्टेटस को बरकरार रखा है, लेकिन हर साल एक दर्जा उसको बेहतर करने की हमने कोशिश की है। और इस सीजन में 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और बहुत सारे हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, और बहुत सारे इंडिया के सितारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, जैसा मुझे बताया गया है, कि शामिल होने वाले हैं, जिससे न केवल प्लेयर्स को प्रोत्साहन मिलेगा जो खेल रहे हैं, बल्कि हमारे बहुत सारे कटरा के बडिंग टैलेंट को भी एक एंकरेजमेंट मिलेगा कि किस तरीके से हम आने वाले समय में अपने ज़िले को, स्टेट को या कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देना चाहूँगा, और बोर्ड की तरफ से जो सहयोग हमेशा से होता रहा है वो आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और हमारी कोशिश है कि जेके क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर कैसे सहूलियात को और बढ़ा सके, फैसिलिटीज को अपग्रेड कर सकें, जो भी प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होंगी उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। क्योंकि सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हमेशा ओपन रहता है, उसके लिए हमारे को सिर्फ एक एक्सपर्टीज की या एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत रहती है, क्योंकि क्रिकेट हमारा फोकस डिसिप्लिन नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई लोकल कंसल्टेंसी इसकी अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने जिक्र किया और डिस्कशन भी हुई जेके क्रिकेट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से कि उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी एक्सपर्टीज हमें प्रोवाइड होती है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो टर्फ की बात हो, चाहे वो नेट की बात हो, तो डेफिनेटली बोर्ड इस फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल ओपन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसकी तरफ से बहुत जल्द हमें इसके लिए मंजूरी। कटरा प्रीमियर लीग सीजन जो 4 है, इसकी जो शुरुआत है जो आज शुरू हुआ है, मगर आपको बता दूं कि ये जो शुरू हुआ था कटरा प्रीमियर लीग 2021 में हुआ था। इसके फाउंडर मेंबर हमारे सुनील डोगर जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद दो सीजन है, आपका प्यार रहा, आपकी कवरेज रही है और सक्सेस हुआ है। तो उसके बाद जो हमारा सीजन 4 जो है वो लगातार चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो विनिंग टीम है उसका 6 लाख रुपए विनर और 3 लाख रनर अप और नॉकआउट सिस्टम है। 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जनता कटरा का, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि अगर स्पॉन्सर ना हो तो इतनी बड़ी लीग जो है वो कामयाब नहीं होती। और उसके साथ साथ मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो दर्शक जहां पर पहुंचते हैं, खासकर विशेष तौर पर बच्चे जहां पर पहुंचते हैं। और आज कटरा प्रीमियर लीग में जो अतिथि आए थे आपने देख लिया, जिस तरह से अरुण पांडे यहाँ पर थे, सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जहाँ पर थे, और डीसी साहब जहाँ पर थे। और मुझे लगता है कि कटरा प्रीमियर लीग से जो बच्चे खेल के गए, अब इंग्लैंड में इंडिया और इंग्लैंड का जो टूर्नामेंट हो रहा है, ध्रुव जाल हमारी विकेट पर यहाँ पर खेलने हैं और कटरा प्रीमियर लीग से खेल कर गए हैं। अभिषेक शर्मा यहाँ से खेल गए हैं, बरिंदर सरन जहाँ पे खेल के गए हैं, और रिजवी जो 8.5 करोड़ में बिके हैं आईपीएल में, वो यहाँ से खेल के गए हैं। हमारा कटरा प्रीमियर लीग कराने का मकसद एक ही है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड्स में है और बच्चे नशे से दूर हैं। इस लीग को करवाने के बाद एक भी खिलाड़ी अगर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आईपीएल में खेलता है, तो मुझे लगता है कि हमारी सक्सेस होगी, हमारे कटरा की जीत होगी, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट की जीत होगी, और उन स्पॉन्सर्स की, उन पेरेंट्स की जीत होगी जो बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर भेज रहे हैं। 32 टीमें हैं और 31 मैच होंगे। और जो आज का मैच है वो सिंगल मैच है। उसके बाद मैचेस का सिलसिला है, 9:30 बजे पहला मैच शुरू होगा, उसके बाद 1:30 पे दूसरा मैच शुरू होगा, और 31 मैच होंगे। सेमीफाइनल मैच है वो सिंगल मैच होंगे, और फाइनल मैच जो वो सिंगल होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है, जिस तरह से आज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आने वाले दिनों में 2025 में फ्लड लाइट्स यहाँ पर लगा दी जाएंगी, टर्फ जहां पर बनेगा, क्योंकि जेकेसी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है अनिल शर्मा जी ब्रिगेडियर साहब जो यहाँ पर आए हुए थे, उसके साथ ही सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उनका बोला कि जेकेसी के साथ उनका पैचअप हो गया है। और आने वाले दिनों में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा है, जहां पर टर्फ भी देखने को मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आने वाले दिनों में डे एंड नाइट मैचेस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे।